तुम क्या पढ़ रखे हो क्या नहीं पढ़ रखे हो। भैया मैं आधा पढ़ रखा हूँ, पूरा पढ़ रखा हूँ, थोड़ा सा पढ़ रखा हूँ, कुछ नहीं पढ़ रखा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो भाई कोई सा भी मैराथन लेने की जरूरत नहीं है कि तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक वादा मैं करता हूँ तुम्हें, एक वादा तुम मुझे करो। पहला मेरा वादा ये है कि भाई तुम्हारा एक एक मिनट में वेस्ट नहीं जाने दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद। और तुम्हारा वादा ये होना चाहिए कि भैया एक एक मिनट अगर मेरा बेनिफिशियल होता है तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, या फिर अगर बेनिफिशियल नहीं रहा तो मैं छोड़ के चला कभी इस चैनल पे कभी नहीं आऊँगा। ये वह वादा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बोल लो या फिर डायरेक्टली, मैं सीधा डायरेक्टली बोलने आता हूँ कि बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा एक एक मिनट बेनिफिशियल रहेगा, इसकी प्रॉमिस मेरी, ठीक है। देखो मेरे पास दो आइडियाज। एक तो तुम्हें क्या करना चाहिए छुट्टियों में, तुम्हारे पास 22, 23, 24, 25 तारीख है, ठीक है। 21 तारीख हो गया, 22, 23, 24, 25, सॉरी वीडियो काफ़ी वीडियो जल्दी आ जाना चाहिए था लेकिन लेट आया नाइट में। भाई मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गए थे इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया था। शाम को लाइव आया था, तुम्हारे प्रॉब्लम कलेक्ट करके ले गया हूँ। सेकंड आइडिया मेरे पास यही है। एक तो ये है कि तुम्हें बताऊंगा करना क्या है क्या नहीं, और सेकंड ये है कि भाई तुम्हारे में जितने भी प्रॉब्लम तुमने लाइव सेक्शन में पूछे थे ना, वो सारा मेरे लैपटॉप पे सामने फोटो है, चल रहा है सामने। मैं उसको देखूंगा लास्ट में और तुम्हें सारा सोल्यूशन बताऊंगा उसका। क्या पता तुम लाइव नहीं आए होंगे और तुम्हारा भी वो प्रॉब्लम हो सकता हो। तुम क्या पढ़ रखे हो क्या नहीं पढ़ रखे हो। भैया मैं आधा पढ़ रखा हूँ, पूरा पढ़ रखा हूँ, थोड़ा सा पढ़ रखा हूँ, कुछ नहीं पढ़ रखा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वीडियो में ऐसा बता दूंगा ना हर तीनों चीज़ के लिए कि तुम कुछ पढ़ रखे हो कि नहीं पढ़ रखे हो, आधा पढ़ रखे हो, कुछ नहीं पढ़ रखे हो, फिर भी तू भाई करके आएगा, पेपर अच्छे से करके आएगा। तो बेसिकली ये है कि तू आधा पढ़ रखा है, पूरा पढ़ रखा है, कुछ नहीं पढ़ रखा, तेरे से बात कर रहा हूँ। आधा पढ़ रखा है, पूरा पढ़ रखा है, कुछ नहीं पढ़ रखा हूँ, आधा है, पूरा है, थोड़ा सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो देख ले, जो बोल रहा हूँ कर ले, तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और तुझे मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्लास हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा और हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए भाई चैनल पे बने रहना। इस चैनल पे तुम्हें जो चाहिए होगा तुम कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। पुराने बच्चों से पूछ लेना, उन्होंने साइंस में जो भी कमेंट किया था वो ला के मैंने दिया था। तो तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, तुम इस चैनल पे आए हो, खुल के जो मांगना है मांगो। मैथ से रिलेटेड तुम्हें मैं ला के दूंगा, भले नोट्स हो, क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, PYQ हो, कुछ भी हो, तुम्हें जरूरत जो भी है तुम कमेंट बॉक्स में करो और मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तो चलो तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई कहाँ जा रहा है, साइंस का रिव्यू कौन देगा कि पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। भाई पेपर के बारे में बता के जा, कमेंट बॉक्स में बता के जाएगा कैसा गया पेपर और मेरी वीडियो देखा तो कितना बेनिफिशियल रहा। अब चल वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं बात करना चाहता हूँ कि तुम्हें इस छुट्टियों में करना क्या चाहिए। 22, 23, 24, 25 तुम्हें आँख लग रहे हैं कि भाई सूजे हुए हैं, अजीब दिख रहे हैं। भाई ये है कि भाई मैं कुछ दिन से मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ। मेन रीज़न ये है कि तुम्हारे लिए मैं वीडियो आइडिया निकालते रहता हूँ, ढूंढते रहता हूँ क्या कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, बताऊँ मटेरियल इकट्ठा करते रहता हूँ। तुम्हें बताओ साइंस में तुमने जो मांगा मैंने दिया है। तो भाई ये आंखों पे मत जाना, ये बिल्कुल नींद भी ना तरसे में। हाँ तो भाई ये है कि 22, 23, 24, 25 क्या करें। तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे 10th में मैथ्स के अंदर 93 मार्क्स आए थे। मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँगा जो जिसको मैं करके 93 लेके आया था। तो भाई देखो बच्चे 3 कैटेगरी के होंगे। एक तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े होंगे, एक कुछ पढ़ रखे होंगे, कुछ छूट रखा है, ऐसा वाले होंगे। एक है जो बिल्कुल जिनकी तैयारी पूरी अच्छे तरीके से चल रही है, वो बहुत कुछ पढ़ रखे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बहुत कुछ पढ़ रखे हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कह लो या फिर एक इम्पॉर्टेंट सजेशन कह लो, इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लो कि तुम्हारे NCERT के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं तुझे बता देता हूँ, रेयर केस में आ सकता है, बाकी 95% ये है कि तुम्हारे NCERT के सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, डेस्क वर्क में क्या है, मॉडल पेपर में क्या है, PYQ में क्या है, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे सीधा NCERT के क्वेश्चन छपेंगे वहाँ, एग्जाम्पल के हो या एक्सरसाइज के हो, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कह दूँ डिजिट भी चेंज नहीं करेंगे वो। ये सब 95% चांस है कि ऐसा होगा। 5% क्या पता उनका मूड चेंज हो, इस बार कुछ नया करने का इच्छा हो, अलग बात है। बाकी इतने सालों में यही होता है भाई। जो बिल्कुल बहुत कुछ पढ़ रखे हैं, 7 बार बुक खत्म कर रखे हैं। एक इंस्टाग्राम पे मेरे को आया था मैसेज, कोई 2-3 बार कर रखे होंगे, 1 बार कर रखे होंगे। क्या करें भैया, मतलब बहुत कुछ पढ़ रखा है। लास्ट बार बता दो क्या करें भाई। 4 दिन की छुट्टी है, पूरी NCERT को वापस करते हैं। मैंने किया था, मेरी तैयारी हो रखी थी, 7 बार बुक कंप्लीट कर रखा था, फिर भी मैंने उस 6 दिन की गैप में, मेरे 6 दिन की गैप था, तुम्हारे पास 4 दिन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया तुम 6 दिन में तो कर लिया था लेकिन हम 4 दिन में कैसे करें। मैं तुम्हें बता दूँ, NCERT कंप्लीट करने के ऊपर पीछे चलो, जिसका 7 बार बुक कंप्लीट है, 4 बार कंप्लीट है, 2 बार कंप्लीट है, उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो एक बार NCERT इन गैपों में कर लेना पूरा,
तुम्हारे एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, एनसीईआरटी में से ही आएगा। गेस वर्क भी बनना है तुम्हारे एनसीईआरटी से, देख लेना, पीवाईक्यू मिला के देख लेना। तो तुम्हारे बेसिकली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन छपेंगे। भैया करना कैसे है, सारे क्वेश्चन कर, एक कॉपी खरीद ले, सारे क्वेश्चन कर, एक एक क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब। ये नहीं कि भैया एग्जाम्पल भी करना है क्या, एग्जाम्पल भी करना है, आते हैं एग्जाम्पल। मेरे एग्जाम में अर्थमेटिक में से 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी एग्जाम्पल के आए थे। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कितना होता है एग्जाम्पल। भैया करना कैसे, देखो करने टाइम तुम कॉपी नया लेके आए हो, ठीक है, करने बैठे हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन मत उतारना, ओनली तुम सॉल्यूशन करना, इतना तो तुम इंटेलिजेंट हुई। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना, जो क्वेश्चन करने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है उसको पेंसिल से मार्क कर लेना। बताऊंगा क्यों। पेंसिल से मार्क करना है, पेंसिल से मार्क कर लेना। जो क्वेश्चन तुम्हें करने में दिक्कत आ रहा है उसका एक सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हें आ जाएगा, ठीक है चलो आ गया, क्वेश्चन मार्क सर्कल करके रखना, ठीक है। ऐसे करते भैया मैं पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दिया, ठीक है। मैं कैसे एक आइडिया बता दूँ ना, कौन सा चैप्टर कौन से दिन करें। तो मैं बेसिकली मैं अपने हिसाब से लिख के लेके आया हूँ। तुम्हारे 1 से 5 चैप्टर तुम्हारे पहले दिन हो जाना चाहिए, जिससे तुम्हारे 22 मार्क कवर हो जाएंगे। सेकंड 6 to 8, या फिर तुम 8 की जगह 9 ले सकते हो ऑप्शन में, 8 चैप्टर 9 चैप्टर ऑप्शन में, ठीक है। 6 to 7 तो फिक्स है, 6 7 एंड सुनो, फर्स्ट टू 5 पहला दिन 22 मार्क्स फिक्स। कैसे करना है मैंने बता दिया। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने हैं एक बार एग्जाम्पल सहित। जो क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रहा है उसको सर्कल लगा देना, सॉल्यूशन देखना सीख लेना जरूर। सेकंड है 6 to 7 चैप्टर फिक्स है। एक 10 चैप्टर लिख लेना, वो भी फिक्स है। और एक और चैप्टर करना है तुम्हें 8 या 9 में से, 9 कर लो या 8 कर लो, ठीक है। जो नहीं करो उसको आगे करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा 25 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड डे। थर्ड डे भैया क्या करें, थर्ड डे तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 11 12 13 14 ये तुम्हारा चैप्टर है, जैसे तुम्हारे 28 मार्क्स कवर हो जाएंगे। भैया फिर एक चैप्टर तो रह रहा है 25 तारीख के लिए, वो कौन सा, तुम 8 9 में तुम्हें बताया था ना ऑप्शन सेकंड डे में। तो तुम अगर 8 कर रहे होंगे तो तुम 9th वाला चैप्टर तुम 25 को कर रहे होंगे। और जो अगर तुम 9th वाले अगर तुम उस समय किए होंगे तो 8 वाले तुम भी कर रहे होंगे। भाई अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है भाई, उसका तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, रात में शूट कर रहा हूँ, आवाज आ रहा है पास से, ठीक है। मशीनें चल रहे हैं, बिल्डिंगें बन रहे हैं, तो ठीक है। आज ही आया प्रॉब्लम, बाकी दिन से नहीं आ रहा था, तो ठीक है भैया। तो ठीक है 8 और 9th में से मुझे ऑप्शनल है, अगर मैं उस दिन 8 करूंगा तो 25 तारीख को 9th करना, अगर 9th में उस दिन करूंगा तो 25 तारीख को 8 करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद भैया आपने टिक लगवाया था क्वेश्चन, वो क्या करे, हाँ उसका बताता हूँ। उसका ये है भाई, उसका ये है भाई, उसका ये है कि हाँ, उसका ये है कि तुम सुबह 12 बजे तक तो तुम जो 8 और 9 चैप्टर जो भी तुम कर रहे होंगे 25 तारीख को, वो तो कंप्लीट हो जाएगा 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम क्वेश्चन टिक लगाए थे, सर्कल लगा रखे थे, जो तुमको नहीं आ रहा था, उसको एक बार वापस कर लेना है 3-4 घंटे में। और हाँ, जो मैं नोट्स दूंगा उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और जो क्वेश्चन तुमने सर्कल लगाए थे उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। तुम्हारा तैयारी हो गया, कोई ना टेस्ट वर्क करने की जरूरत है, ना कोई पीवाईक्यू करने की जरूरत है। तुम्हारा एनसीईआरटी एक पावरफुल बुक है आरबीसी बोर्ड के लिए। तुम्हें भले फिलअप वगैरह का आइडिया तुम ले सकते हो, जाके एक बार डेस्क वर्क उठा के देख लेना पलट के कि भाई जो तुम कर रखे हो, जो तुमने किया है वो देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। भाई देख, तू कुछ आधा कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो इसका मतलब लेवल कैसे जाने कि भाई मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा। 7 से 8 चैप्टर तेरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर तेरा कोई चैप्टर ड्यू रह गया है तो इस कैटेगरी में तू आ रहा है कि हाँ कुछ पढ़ रखे हैं कुछ नहीं आ रखे। लिमिटेड क्राइटेरिया यही है कि 7 चैप्टर तो आना ही चाहिए कि हाँ तब तुम इस कैटेगरी में आ रहे हो। तो भैया कैसे करना, देख जो चैप्टर तुझे आता है उसके तो एनसीईआरटी तुझे करते रहना है, ठीक है। मैंने तुझे बता रखा है, जो पूरा पढ़ रखे उनको मैंने पूरा चैप्टर का मैंने ग्रुपिंग करके दिया है 1 से 5 एक दिन में, 6 7 10 और 8 9 में से कोई एक, फिर थर्ड डे 9 11 12 13 14 और फोर्थ डे में 9 या 8, ठीक है। वो भी तू भी वैसे ही कर सकता है। और जो चैप्टर नहीं आता है उसका सॉल्यूशन देखो, जो चैप्टर नहीं आता है उसका थ्योरी देखो क्या होता है क्या नहीं होता, उसको फॉर्मूला सेट में दे दूंगा अगले दिन। जो तुम्हें नहीं आता है, जो चैप्टर आता है उसका तो एनसीईआरटी करने ही करने। जो चैप्टर नहीं आते हैं उसका, जैसे तुमने 5 चैप्टर लिया, इसमें से 3 चैप्टर तुम्हें आता है तो 3 चैप्टर का फटाफट उसका एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि वो करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे वो हो रखे हैं, ठीक है। तो 3 चैप्टर कम भी है और हो भी रखे, तो 3 चैप्टर फटाफट कर लो, 2 चैप्टर का थ्योरी देखो और फिर वापस तुमका एनसीईआरटी करने बैठ जाओ, तो तुम उस कैटेगरी में आ जाओगे जो पूरा पढ़ रखे हैं, ठीक है। और अच्छे से लिखना, एक नई कॉपी लेना, उसमें सारे क्वेश्चन करना वापस, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। और हाँ, जो क्वेश्चन करने में दिक्कत है उसको सर्कल लगा लेना, उसको हम बाद में देखेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे ही करना है। सेकंड डे भी ऐसी है, जो चैप्टर तुमने ग्रुपिंग किया उस चैप्टर को, जो चैप्टर तुम्हें आता है
वो तो एनसीईआरटी कर लेना फटाफट, जो नहीं आता पहले उसको सीखना कैसे क्या होता है। फॉर्मूला शीट में प्रोवाइड करूंगा वैसे तो, लेकिन जब तुम पढ़ो फिर भी तुम लिख लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला शीट लिखने की जरूरत है। वापस एनसीईआरटी करने बैठ जाना, तो जो चैप्टर आ रखे हैं उसके भी एनसीईआरटी हो जाएंगे, जो चैप्टर तुम सीख रहे हो उसके भी एनसीईआरटी हो जाएंगे। मैं तो लास्ट दिन क्या करना है, ग्रुपिंग वाले चैप्टर तो मैंने सारे कर दिए, पर डे में कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट दिन क्या करना है, लास्ट दिन ये करना है, 2 काम है तुम्हारे पास। जो तुम क्वेश्चन टिक लगाए हो, जो तुम्हें नहीं आ रहा था प्रैक्टिस करने टाइम, वो तुम्हें वापस करने हैं। सेकंड, जो न्यू चैप्टर तुम्हारे जो 7 चैप्टर है उनको एक बार वापस देख लेना, हो सके तो एक बार वापस उनका एनसीईआरटी कर लेना, जिससे तुम्हारा एक बार पक्का वापस हो जाएगा। और मेरा जो शॉर्ट नोट्स में दिया हूँ हर चैप्टर का दूंगा, जो मतलब उसको रिवाइज करके चला जाना। ये हो गया। कुल मिला के चैप्टर करने पे भी फोकस है, और जो पुराना कर रखा है उसको भी प्रैक्टिस करने में फोकस है। भैया मैं कुछ नहीं पढ़ रखा हूँ, मैं क्या करूँ? तुम कुछ नहीं पढ़ रखे हो, मैं क्या करूँ? और चैनल वैनल में बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। भैया मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले तेरा काम क्या है, 9 छोड़, 13 14 पहला प्रायोरिटी, 13 चैप्टर 14 चैप्टर, फिर 12 चैप्टर, फिर 11 और 9। कुल मिला के 9th 11 12 और 13 14, ठीक है। ये 5 चैप्टर तो तुझे फर्स्ट स्टेप तेरा पहला दिन ही 5 चैप्टर। मैं प्रोबेबिलिटी तो मैं कर लूंगा, इजी होता है, 1-2 फॉर्मूला होता है, कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा वेटेज 13 मार्क्स का है स्टैटिक्स, उसका क्या करें, सबसे आसान है। मीन का फॉर्मूला देख ले, सबके लिए बता रहा हूँ, मीन का देख लो फॉर्मूला कैसे क्या होता है, ठीक है। मोड का देख लो, ठीक है, और मीडियन का देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख, इन तीनों फॉर्मूला का एक क्वेश्चन के साथ सीख लेना कैसे करते हैं, ठीक है। भैया प्रैक्टिस कैसे करें, तो बेस्ट तरीका बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन पकड़ लेना, उनका मीन निकाल लेना तीनों मेथड से, उसी का मोड निकाल लेना, उसी का मीडियन निकाल लेना, ये हो गया, ठीक है। भाई एक और क्वेश्चन होता है जिसमें वेरिएबल आ जाता है, एक्स वाई आ जाता है ग्रुप में, एक वो कर लेना। एक आता है ग्रुप अरेंज करना होता है हमको, खुद को रीअरेंज आता है, ग्रुपिंग से नहीं होता, कहीं 5 का गैप है तो कहीं 4 का, ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब सेम ग्रुपिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको हम पहले अरेंज करते हैं प्लस माइनस करके, 0.01 ऐसे कुछ करते हैं, उसको प्लस माइनस करते हैं आगे पीछे, एक वो कर लेना, प्रोबेबिलिटी कर लेना। स्टैटिक्स का मैंने तरीका बता दिया, प्रोबेबिलिटी 1-2 फॉर्मूला के बेस पर है, कि एक प्रोबेबिलिटी ना होने का, एक प्रोबेबिलिटी होने का, तो 2 फॉर्मूला पे आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर तुझे 9th 11 12 13 14 वाले चैप्टर के जो 5 चैप्टर का जो सीरीज है पहले ये करना है। फिर सेकंड तुम्हें आना है 1 से 5 वाले में, 1 से 5 वाले में आना है सेकंड डे, वो भी आसान है। और फिर तुम्हें थर्ड डे आना है, भाई देख मैं तो यही बोलूँगा कि 9 to 14 पहले करना, फिर 1 to 5 करना, फिर खुद को चेक करना कि मैं और चैप्टर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बाकी तुम इतना भी कर लोगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर 10 चैप्टर तो हो गए। 4 चैप्टर नहीं भी करके जाओगे तो चलेगा, क्योंकि तुम कुछ नहीं पढ़ रखे हो, फिर भी 5-10 चैप्टर तुम्हें आ गया, बहुत है। मैं तो कहूँगा 10 चैप्टर ही तुम्हारे लिए इनफ है। फिर भी तुम चेक करना कि भाई तुम्हें जो तुमने कर रखा तुम्हें आ गया है क्या, तुम और भी तुम्हारा कैपेसिटी है क्या, और सीख सको, और भी सीख सकते हो क्या, तुम्हें कैपेसिटी है क्या। अगर तुम्हें अंदर से भाई आवाज़ आए कि हाँ और कर सकता हूँ, जितना कर रखा मुझे आता है, मैं भूला नहीं हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो करना। बाकी मैं यही बोलूँगा 10 चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं, अब नहीं भी करोगे तो चलेगा, इस 10 चैप्टर को ही पक्का कर लेना और रिवीजन करके, बस इतना ही बोलूँगा। और मैं नोट्स वगैरह का रिवाइज कर लेना दूंगा, जो शॉर्ट नोट्स है हर चैप्टर का, 1 पेज 2 पेज में है, वो रिवाइज कर लेना। और जब तुम क्वेश्चन करो इन 10 चैप्टरों का, तो जो क्वेश्चन करने में दिक्कत है उसको टिक लगा लेना, और एंड में उस क्वेश्चन को एक बार वापस देख के जाना। और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ही क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी के, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। हाँ तो भैया चैनल के बारे में बता दो कि चैनल मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है। हम क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे, देख कोई मैराथन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है कि भैया वो 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, देख लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, पूरा मैराथन ले लूँगा, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या कोई मैराथन लिया था क्या, नहीं ना। 93 मार्क्स है मैथ में, मैं कोई मैराथन लिया था क्या, नहीं ना। तो भैया हम मैराथन नहीं ले क्या, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बेसिकली तुम पूरा पढ़ रखे हो, तुम्हें तो एनसीईआरटी से मतलब है, नहीं हो पा रहा कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, तो भाई ग्रीन बोर्ड एक चैनल है 10th क्लास के लिए, पर्सनल है, जो एक क्वेश्चन का वीडियो डालते हैं। तुम एक्सरसाइज डालना और एक्सरसाइज नेम और क्वेश्चन नंबर डालना, वीडियो आ जाएगा उस क्वेश्चन का। ग्रीन बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। नहीं तुम इतना भी डाल दोगे ना, एक्सरसाइज नेम और क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, कोई मैराथन लेने की जरूरत नहीं है। और जो भैया मैं कोई न्यू चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली भाई ग्रीन बोर्ड का ही इंट्रोडक्शन वीडियो आता है, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, और बस तुम उतना से ही तुम्हें चैप्टर आ जाएगा। कोई मैराथन, हाँ तो भाई कोई सा भी मैराथन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया हम मैराथन ले ले सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, मेरे माथे तो कुछ नहीं। 4 घंटे की मैराथन है, 1 से 5 चैप्टर की, मान ले सारे क्वेश्चन करा पाएंगे वो, खुद को तू टाइम दे पाएगा। अभी भी दूसरे के हाथ पकड़ के, अभी भी क्या दूसरे के हाथ पकड़ के चलेगा क्या, एंड टाइम तो खुद को साथ दे, खुद को टाइम दे। मैंने भाई कोई मैराथन लिया था क्या, नहीं ना। कोई मैराथन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चैप्टर आता है तो सीधा एनसीईआरटी पे जाओ, करो एक बार वापस,
और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ग्रीन बोर्ड है, नहीं ग्रीन बोर्ड में नहीं है भैया, चलो मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं कराते, चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर डाल, सीधा वो उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर डाल, क्वेश्चन नंबर डाल, एक्सरसाइज का वीडियो आ जाएगा। क्या मैराथन लेने की जरूरत है बताना, कोई जरूरत दिख रहा है तुम्हें? मान लो भैया कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर मुझे तो मैराथन देखना पड़ेगा ना, कोई जरूरत नहीं भाई। ग्रीन बोर्ड का भाई जो चैनल है ना, ग्रीन बोर्ड, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आता है, और चैप्टर एक वीडियो में बता देता है भाई, ठीक है। वो तुम्हें बता देंगे कि भाई इतना, ये मान लो 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3.2 तक का ये इंट्रोडक्शन वीडियो, 3.4 3.3 स्टार्ट करने से पहले इंट्रो आ जाएगा उसी वीडियो में। कहीं मैराथन लेने की जरूरत नहीं, फालतू ना पूरा क्वेश्चन हो पाएगा तुम्हारा, ना तुम पूरा समझ पाओगे, कॉन्फिडेंस ऐसे लो होता रहेगा। मैराथन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो नया चैप्टर पढ़ेंगे भाई, हम कुछ नहीं पढ़ रखे, वो लेके कोई जरूरत नहीं भाई। इंट्रोडक्शन वीडियो देख, मस्त 10-15 मिनट का आता है, एनसीईआरटी करने बैठ जा। जो मैंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर बताए वो, और 1 से 5 सेकेंड बार, पहले बार में तो 9 क्या बताया था मैंने, पहले तो जो कुछ नहीं पढ़ रखे वो 9, 11, 12, 13, 14, ठीक है। इतना हो जाए तो 1 से 5 में जाना, और 1 से 5 तक हो जाए तो मेरा सजेशन तो ये कि भाई 10 चैप्टर काफ़ी होते हैं। तू नहीं भी पढ़ रखा कुछ भी, फिर भी इतना कर लेता है तो, बाकी 9, 11, 12, 13, 14 इतना भी कर लेगा तो भी बहुत हो जाएगा। 28 नंबर होते हैं ये, ठीक है। तो स्टेज बाय स्टेज चलना, पहले 28 कंप्लीट हो जाए तो 22 पे जाना, 22 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जब दोनों आ जाए तो कहीं तीसरे बचे हुए नंबर के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं भाई, पूरा भूल जाएगा नहीं तो, ठीक है। चैनल मैंने बता दिया, पहले हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, ये हो गया। बस अपने चैप्टर क्वेश्चन नंबर डालना, आ जाएगा सॉल्यूशन, कोई मैराथन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। क्या बोलते हैं, मैराथन लेने की कोई सी भी जरूरत नहीं है भैया। आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे भाई, तुम जो बोलो वो ला के दूंगा मैं, ठीक है। जो तुम बोलोगे वो ला के दूंगा भाई, जो तुम बोलोगे वो ला के मैं दूंगा। वैसे तो मैं पर चैप्टर, हर चैप्टर का मैं नोट्स ला के देने वाला हूँ, 1-2 पेज का, एक पेज का एक चैप्टर में पूरा कंप्लीट है, ठीक है। ये हो गया। और भैया और क्या दोगे, लास्ट के 2 दिन पहले एक वीडियो आएगा जिसमें तुम कुछ भी नहीं पढ़ रखे हो, उस समय का भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना बंद कर देना भाई, प्लीज़ पढ़ना। चलो चैनल हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, चलो ठीक है भैया। अब जो लाइव में हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे दो, चलो ठीक है। तुम्हारा भी कोई, तुम लाइव में नहीं आ पाए होंगे तो तुम्हारा क्या पता सेम क्वेश्चन हो, देख लेना। पहला क्वेश्चन है, रिवीजन पूरा करने के बाद क्या करें। रिवीजन कैसे कर रहे हो, रिवीजन करने का तरीका है कि पूरा एनसीईआरटी एक बार कर लेना, और जो मैं शॉर्ट नोट दूंगा वो रिवाइज कर लेना, और जो क्वेश्चन टिक लगाए हो रिवीजन करने समय नहीं आ रहा था, दिक्कत हो रहा था, उसको एक बार वापस करके लेना, हो जाएगा। मैराथन देखिए, यानी मैराथन के लिए बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कैसे करें, देखो भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हें हार्ड चैप्टर लगता है वो तुम्हें बता चुका हूँ, 25 को करना, जिससे तुम्हारा अगर नहीं भी हो तो बाकी चैप्टर तो कम से कम होगा। इसीलिए मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ भाई, 100 में से 100 लाने का, इतना जितना मैं बोला हूँ कर लेगा, हो जाएगा। सबका नाम भी ले लूँ क्या। डिवीजन पूरा होने के बाद क्या करे, कृष्णा ने पूछा था, मान सिंह ने पूछा था मैराथन के लिए, रिद्धि ने पूछा था इंट्रोडक्शन वाले के लिए। मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी आई ब्लेम ने पूछा था, बता दिया भाई। ब्रो प्लीज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बताना, ब्लूप्रिंट से भाई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो मैं तुम्हें बोला ना वो कर लोगे ना, कोई ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी मोर पावरफुल बुक भाई, एक बार एनसीईआरटी कर लोगे ना, कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, आरबीएससी के लिए तो पर्सनल, ठीक है। ब्रो प्लीज ब्लू हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला के दूंगा। मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करनी है, तुम अगर कुछ नहीं पढ़ रखे हो तो बता रखा हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर तुम कुछ पढ़ रखे हो तो कहाँ से स्टार्ट करना है, और अगर तुम सब कुछ पढ़ रखे हो तो भी कहाँ से स्टार्ट करना है मैंने बता दिया है। भैया क्लास 10th में कौन से टीचर से लेक्चर लेना है, बता चुका हूँ, ग्रीन बोर्ड। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए भी क्वेश्चन सर्च करो, या फिर तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता उसका इंट्रोडक्शन लिख दो, आ जाएगा। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम मत देना, 12 चैप्टर हो तभी देना थोड़ा ज़्यादा टाइम। क्लास 11th की बात पूछ रहे भाई, रिद्धि ने पूछा था वो कौन से टीचर का लेक्चर है। मैथ में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करना, बिल्कुल भाई दोनों में करेंगे। 11th का क्वेश्चन, सर्कल चैप्टर पे वीडियो बनाना सर। भाई मैं बनाने बैठ गया, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है कि मतलब मैं ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, कहाँ से पढ़ाऊंगा, वो प्रॉब्लम है। तो मैं नोट्स तो तुम्हें दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ तुम खुद लेना, 15-20 मिनट का वीडियो में हो जाएगा, और एनसीईआरटी कर लेना। 1 नंबर वाला में ज़्यादा नंबर कटते हैं, 1 नंबर वाले मैथ में तो ज़्यादा नहीं कटेंगे, मैथ में आसान आता है, चिंता मत करना। आई ब्लेम ने पूछा था। डीएस गेमिंग ने पूछा मैथ में क्या करना है, बता चुका हूँ भाई मैथ में क्या करना है।
भाई फॉर्मूला भी बता देना, बिल्कुल भाई फॉर्मूला में पूरा एक लॉन्च ही कर रहा हूँ पूरा, हर चैप्टर का फॉर्मूला सीट। चलो भाई ये सब सारे क्वेश्चन था, ये हेमंत भाई का क्वेश्चन था, तो ओवरऑल मैंने बता दिया है। अभी भी यही बता रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए कमेंट बॉक्स में करना, तुम्हें मैं ला के दूंगा। तो भाई तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो और तबाही मचाते रहो, फोड़ के आते रहो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।